वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वहीं इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वहीं इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वहीं तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद, सोठे और दोहे हैं, वहीं इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, यह सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, नियम ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इनमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगी पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है, वहीं वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है, वहीं सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही
अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता।